कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज की जो हमारे बाकी के क्वेश्चंस रह गए थे 18 to 16 वो आज हम इस वीडियो में वो क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले कि 1 to 7 वाले क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में करा दिए हैं बच्चों। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको पहले जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, चलो। If x by 3 plus x by 5 is equals to 16 by 15, find the rational number x। हमें निकालना है कि ये रैशनल नंबर x की वैल्यू, हमें क्या फाइंड आउट करनी है? हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, x by 3 plus x by 5 is equals to 16 by 15। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। चलो निकाल लेते हैं। यहाँ एलसीएम ले लो बच्चों। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 15। ये हो जाएगा आपका 5x प्लस ये हो जाएगा आपका 3x। इतना क्लियर है ना? चलो, इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 15। 15 से 15 कैंसिल, हमारे पास आ गया 5x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 16। ये हो गया 5 प्लस 3 8x इज इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 16 डिवाइडेड बाय 8। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। लेट एन ए एंड बी, यहाँ ए होगा, लेट ए एंड बी be two non-zero rational numbers such that a plus 1 upon b is equals to 0। a plus 1 upon b is equals to 0। a और b आपके क्या है? टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हैं। क्या है? नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है। विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमाइन वेदर ए बी इज पॉजिटिव और निगेटिव। हमें इसमें कोई वैल्यू पुट किए बिना, ठीक है, इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू पुट किए बिना हमें बताना है कि ए बी जो है ये आपका पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। हमें ये बताना है, इसमें कोई वैल्यू पुट किए बिना। तो देखो कैसे करोगे। अगर मैं इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका बी, यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस 1। एलसीएम लेना मीन्स यहाँ पर क्या, इसके नीचे हम क्या ले लेंगे? 1। तो 1 और बी का एलसीएम लेंगे तो बी आएगा, यहाँ ए बी हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बी उधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 0। तो ए बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ए बी की वैल्यू आ गई -1। ए बी की वैल्यू कितनी आई? -1। -1 मीन्स ए बी की वैल्यू, ए बी कैसा है हमारा? ए बी है हमारा निगेटिव। ए बी कैसा है हमारा? ए बी है हमारा निगेटिव। ठीक है। वेदर ए बी इज पॉजिटिव और निगेटिव। ए बी कैसा है? निगेटिव है। यहाँ आप देख के इजिली बता सकते हो। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक आपके पास रैशनल नंबर है जो कैसा है? टर्मिनेटिंग, जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, whose last non-zero digits occur in the fourth decimal place। मतलब कि कोई रैशनल नंबर है आपका, वो डेसिमल के बाद उसके पास मतलब 4 डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक उसमें नंबर आ रहे हैं, उसके बाद वो टर्मिनेट हो रहा है। whose last non-zero digit occurs in the fourth decimal place। और जो लास्ट वाली डिजिट है, लास्ट वाला नंबर है, वो 0 नहीं है। मीन्स जैसे हमने कोई नंबर लिया हमारे पास, जैसे 5.2343। डेसिमल के बाद आपके पास 4 डिजिट्स आ रही हैं और जो लास्ट वाला नंबर है ये आपका 0 नहीं है। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो देखो 5.234, अगर मैंने इसको 0 रख दिया तो डेसिमल के बाद तो 3 डिजिट बच रही हैं, 4 वाला तो हम 0 को तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आएंगी? 3। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो 4th डिजिट पे नंबर है वो क्या है हमारा? नॉन जीरो, वो 0 के इक्वल नहीं है।
शो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन 10। यहाँ पर आपका मिसिंग है p अपॉन 10 की पावर 4। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? चलो देखो, इसको ऐसे समझो बच्चों क्वेश्चन को। सपोज हमें नंबर तो नहीं पता क्या है, तो हम कुछ भी ले लेते हैं। हमने ले लिया ए बी सी डी, डेसिमल के बाद ये 4 नंबर आ रहे हैं हमारे। ठीक है, डेसिमल के बाद क्या आ रहे हैं? ये 4 नंबर। डेसिमल के बाद हमारे पास ये 4 नंबर आ रहे हैं। जब आप डेसिमल हटाते हो किसी नंबर का, सपोज आपने इसका डेसिमल हटाया, तो नीचे क्या आएगा? 1 2 3 4, 4 जीरो आएंगी। नीचे क्या आएंगे आपके? 4 जीरो आएंगे। तो अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो हमारे पास नीचे क्या आएगा? 1 2 3 4। मीन्स ये क्या हो गया? ए बी सी डी अपॉन में हो गया 10 की पावर 4। क्या हो गया? 10 की पावर 4। अगर मैं ये जो नंबर है ए बी सी डी, इसको मैं नंबर डिनोट कर दें हम पी से, तो ये क्या हो जाएगा? पी अपॉन 10 की पावर 4। तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, यस, शो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन 10 की पावर 4। ये बात समझ में आई आपको? जब हमारे पास कोई नंबर है, डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट हो रहा है 4 डिजिट के बाद, और लास्ट वाली डिजिट उसमें 0 नहीं है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगी आपके पास, जब डेसिमल हटाएंगे तो 4 जीरो आएंगे, मीन्स 10 की पावर 4। और यहाँ हमें नंबर नहीं पता, इसलिए हमने ABCD ले लिया, उसको हमने लिख दिया p। इतना क्लियर हुआ? चलो, वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10। उन्होंने कहा जो p है ये एक ऐसा नंबर है जो 10 से डिविजिबल नहीं है। ऑब्वियसली 10 से डिविजिबल नहीं होगा, जब हमने लास्ट नंबर, जो हमारी लास्ट डिजिट है वो 0 ही नहीं है, तो वो 10 से डिविजिबल कैसे होगा? 10 से तो वही नंबर डिविजिबल होता है जिसमें लास्ट में 0 आता है, और जब लास्ट में 0 ही नहीं है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। Is it necessary that the denominator of this rational number when written in the lowest form is divisible by 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4? देखो, वो कह रहा है अगर हम इसका जो डिनोमिनेटर है, मीन्स जो ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, इसको हम अगर लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या वो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 आएगा हमारा वहां पर? चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज आपके पास ये नंबर है 5, नंबर ले लेते हैं 5125। ठीक है, डेसिमल के बाद ये है। अगर मैं इसको 10 की पावर इससे 4 से इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, 5 से कट करो, 5 1 जा 5, 5 0, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। यहाँ कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, 0 0 0। ठीक है, एक बार और कट हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 0 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 400। अगेन कट हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो ये आया हमारे पास 41 अपॉन 80। कितना आया? 41 अपॉन 80। 8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 41 अपॉन 8 इंटू 10। ठीक है, हमने क्या लिखा? 8 इंटू 10। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मीन्स 2 का क्यूब। 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, लिख सकते हैं। ये हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया टोटल? ये आ गया हमारे पास 41 अपॉन 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5। तो देखो, जब हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज किया तो हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है उसमें क्या आ रहा है? 2 की पावर 4 आ रहा है ना, 2 की पावर 4। तो उन्होंने यही कहा था कि डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोवेस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 रेज टू द पावर 4। या तो वो 2 रेज टू द पावर 4 से डिविजिबल होगा या 5 रेज टू द पावर 4 से डिविजिबल होगा, दोनों में से किसी एक नंबर से। तो देखो यहाँ 2 की पावर 4 आ रहा है, तो इससे डिविजिबल है, यस। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये देखो, सपोज हम ये लेते हैं 5 2 3 4 डिवाइड में 4 0। ठीक है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। 2 से करते हैं 2 2 जा 4,
2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 0 0 0। तो हमारे पास आया 2617 अपॉन 5000। ठीक है, अब देखो 5000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2617 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1000 तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो 2617 अपॉन 5, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, लिख सकते हैं 10 को 2 मल्टीप्लाई 5। तो अब यहाँ देखो बच्चों 2167, तो हमारा ऊपर चल ही रहा है ऐसे 2617 अपॉन में, यहाँ से आएगा आपका 5 रेज टू द पावर 3 और यहाँ है 5 की पावर 1, तो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, 5 रेज टू द पावर 4। तो मीन्स दोनों में से आपका एक नंबर जरूर आएगा, या तो 5 रेज टू द पावर 4 या 2 रेज टू द पावर 4। जब भी आपका कोई डेसिमल के बाद अगर 4 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 4 डिजिट पे कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है, तो जब आप उसके डिनोमिनेटर को लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे, उस नंबर को लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे, तो जो डिनोमिनेटर होगा उसमें आपको या तो 2 रेज टू द पावर 4 मिलेगा या 5 रेज टू द पावर 4 मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक नंबर आपको जरूर मिलेगा। बात समझ में आई। अब ये p अपॉन 10 रेज टू द पावर 4 है, तो इसमें हमारा या तो ये नंबर आएगा या फिर ये नंबर आएगा, दोनों में से एक नंबर जरूर आएगा, भी आपने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18 1 अपॉन 15, 18 बाय 125 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हमें ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट डिवीजन। तो कैसे करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं 125 के, करो, ये चलेगा 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25, ये आ गया हमारे पास, कितना आया, ये आया 18 अपॉन 5 की पावर 5 रेज टू द पावर 3। इफ इट टर्मिनेट्स स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। उन्होंने कहा अगर टर्मिनेट हो रहा है, तो जब हमारे पास नीचे 5 रेज टू द पावर 3 आ गया, तो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो 2 हो या फिर 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो नंबर हमारा कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो मीन से टर्मिनेट तो हो रहा है, क्योंकि नीचे से डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अगर टर्मिनेट हो रहा है तो उसके डेसिमल बताओ कितने डेसिमल प्लेस तक वो टर्मिनेट होगा। तो क्योंकि 5 रेज टू द पावर क्या है, 3 है, तो ये 3 प्लेस तक टर्मिनेट होगा। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगी। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगे। तो डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। क्यों, क्योंकि 5 रेज टू द पावर 3 है। ऐसे जब हमने लास्ट अभी किया था, इसमें क्या था, 2 रेज टू द पावर 4 या फिर 5 रेज टू द पावर 4 आ रहा था। 4 पावर क्यों आई थी, क्योंकि वो डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक, डेसिमल के 4 प्लेस तक टर्मिनेट हो रहा था। यहाँ पर 3 प्लेस तक टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए 5 रेज टू द पावर 3। बात समझ में आई बच्चों, क्लियर हुआ इतना। चलो, a rational number in its lowest form has denominator 2 raised to the power 3 into 5। हमारे पास एक रैशनल नंबर है जिसकी डिनोमिनेटर की लोवेस्ट फॉर्म क्या है, 2 रेज टू द पावर 5, सॉरी 2 रेज टू द पावर 3 into 5। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव। वो कह रहा है कि तो ये नंबर जो है वो डेसिमल के बाद कितनी, उसके कितने डिजिट्स आएंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव, कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगी। अभी मैंने आपको बताया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने समझा था। हाँ, इसमें अगर डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स थी, तो हमें क्या डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा था, या तो 2 की पावर 4 मिल रहा था या 5 की पावर 4 मिल रहा था। देखने को दोनों में से कोई एक आपको जरूर मिलेगा अगर डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स थी। तो सेम ऐसे ही यहाँ डेसिमल के बाद, यहाँ देखो 2 की पावर क्या है 3, 5 की पावर क्या है 1,
तो दोनों में से यूज कौन सी होगी, 3 लेंगे या 1 लेंगे? जो नंबर बच्चों आपका बड़ा होगा, जो नंबर आपका बड़ा होगा हम वो यूज करेंगे। देखो यहाँ पर था ना 5 रेज टू दी पावर 4 एंड 2 रेज टू दी पावर 3, क्या था 5 रेज टू दी पावर 4 एंड 2 रेज टू दी पावर 3। तो डेसिमल में कितने डिजिट्स थी, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थी 4। मींस जिसकी पावर बड़ी होगी, जिस नंबर की पावर बड़ी होगी 5 या 2 में से डेसिमल के बाद उतनी डिजिट्स आएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू 5, 2 की पावर है 4 और 5 की पावर है 1, तो बड़ी किसकी है 2 की। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स थी 4। तो जिस नंबर की पावर बड़ी होगी वही डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट्स आएंगी। बात समझ में आई बच्चों? तो यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी 3 डिजिट्स, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी 3 डिजिट्स। क्लियर, समझ में आई ये चीज? चलिए, let a is equals to 7/12 and b is equals to 5/6। आपको a की वैल्यू दी गई है क्या 7/12 एंड b की वैल्यू दी गई है 5/6। एक्सप्रेस बोथ a and b in the form of k upon 1 k1, ये 1 होगा ये 2 होगा, k1/m and k2/m, where k1 and k2 and m are integers and k2 minus 1 k2 minus k1 greater than 6। अब आप कहोगे मैम ये क्या करा रहे हो, इतना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है, डरो मत, अभी अच्छे से समझ में आएगा। आपके पास 2 रैशनल नंबर्स है, a ये है b है। क्लियर, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b कीपिंग एन इंटीजर न्यूमिनेटर। देखो इसकी लैंग्वेज पे मत जाओ, तुम्हें मैं बता दूं क्वेश्चन में करना क्या है। आपके पास a ये है b है, ये इस फॉर्म में लिखे हैं k1/m एंड k2/m की फॉर्म में लिखे हैं। मीन्स यहाँ पर क्या है m, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है m है, मीन्स सेम है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा हमारा 7/12 और दूसरा नंबर हो जाएगा 5 to the 10/12। ठीक है, अब क्या कंडीशन क्या है हमारे पास, k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6, k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6। चेक करो क्या ऐसा है, ये आपका k1 है, ये आपका k2 है। तो k2 माइनस यानी कि 10 माइनस 7 ग्रेटर देन 6 है, 3 ग्रेटर देन 6 नहीं, तो ये कंडीशन अभी अप्लाई नहीं हो रही। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर और बड़ा डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, और बड़ा डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से इसका डिनोमिनेटर करते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ये है 7/12 और ये है आपका 5/6। ठीक है, क्या करें, हम कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 ये हो जाएगा 6 4 यहाँ करेंगे 4 से, तो नंबर क्या आएगा हमारे पास 7 2 ज़ा 14, 12 2 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24। अब चेक करो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि 20 माइनस 14 कितना आएगा, 20 माइनस 14 6 ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल टू आ रहा है। तो मीन्स अभी और बड़ा डिनोमिनेटर हमें क्या करना पड़ेगा, इससे बड़ा डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। चलो उसको बनाते हैं। ये देखो 7/12 एंड 5/6। अब कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगी 6 से, तो क्या आएगा 7 3 ज़ा 21, 12 3 ज़ा 36, 5 6 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। अब चेक करो कंडीशन, ये है 30 माइनस 21, कितना आएगा 30 माइनस 21, ये आएगा आपका 9 ग्रेटर देन 6। यस, अब कंडीशन क्या हो रही है आपकी, ये वाली फुलफिल हो रही है। मीन्स आप उसने आपको 2 रैशनल नंबर्स दिए थे ए और बी, उन्होंने कहा था कि इनको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो k1/m
m और k2 बाय m मीन्स आपको इसके डिनोमिनेटर सेम करने थे, ये हमने कर दिए। फिर चेक करनी थी कि k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6 है, यस, इसमें हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन k2 माइनस k1 ग्रेटर देन n plus 1 is necessary to find n such rational numbers between the two rational numbers a and b using this method। देखो मेनली इस क्वेश्चन में क्या समझाना चाह रहा है कि वो समझाना चाह रहा है कि जब आप दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकालते हो तो आपकी जो ये वाली कंडीशन है ये फुलफिल होनी चाहिए। ये वाली कंडीशन जो है ये जरूरी है। क्यों? अब आप एग्जाम में बार बार इस तरह से तो रैशनल नंबर्स को करोगे नहीं, डिनोमिनेटर को सेम तो नहीं करोगे। पहले ये करा, अच्छा इसके बीच के रैशनल नंबर्स नहीं निकल रहे, फिर दोबारा किया, नहीं निकल रहे, फिर आगे किया। देखो अगर आपके यहाँ पे है, यहाँ पर अगर आप रैशनल नंबर्स निकालते हो 7 और 10 के बीच में कितने निकाल पाओगे? 8/12 और 9/12। सिर्फ दो रैशनल नंबर्स निकलेंगे आपके। कितने रैशनल नंबर निकल रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ 2। इसमें कितने निकल रहे हैं? 15/24, 16/24, 17/24, 18/24, 19/24। कितने निकले? 1 2 3 4 5। कितने रैशनल नंबर्स निकले? 5 रैशनल नंबर्स निकले। तो अगर आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, अगर आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो जो उनका डिनोमिनेटर का डिफरेंस होगा मीन्स k2 माइनस k1 वो या तो 6 के इक्वल होना चाहिए या 6 से बड़ा होना चाहिए। देखो इक्वल था यहाँ पर, 6 = 6 था ना, तब भी आपके 5 रैशनल नंबर्स आ गए। यहाँ पर बड़ा है 6 से, तब भी आपके यहाँ पर रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। देखो यहाँ भी आएंगे 21 से 30 के बीच में लिखने, तो 22/36, 23/36, 24/36, 25/36, 26/36, 27/36, 28/36 एंड 29/36। थोड़ी सी ओवर राइटिंग होगी, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। तो 21 से 30 के बीच के रैशनल नंबर्स यहाँ पर निकल के आए। कितने निकले? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 रैशनल नंबर्स निकले। अगर आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच के 5 रैशनल नंबर्स निकाले तो जो उनका डिनोमिनेटर का डिफरेंस होगा बच्चों वो या तो 6 होना चाहिए या 6 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू 6 या ग्रेटर देन टू 6 होना चाहिए। तो वो यही कंडीशन कह रहा है आपसे, k2 माइनस k1 ग्रेटर देन n प्लस 1। n मीन्स जितने रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। n क्या है यहाँ पर? n है। जैसे अगर हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने तो n की वैल्यू क्या है? 5। तो k2 माइनस k1 आपका जो है k2 माइनस k1 वो क्या होना चाहिए? अगर 5 रैशनल नंबर निकालना है तो 5 + 1 6 के इक्वल होना चाहिए या 6 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 6। ग्रेटर देन इक्वल टू 6। बात समझ में आई? राइट, एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर जब आपको निकाले तो कंडीशन होनी चाहिए k2 माइनस k1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है। अगर आपको और ज्यादा रैशनल नंबर्स निकालने हैं दो रैशनल नंबर के बीच में तो आपको और ज्यादा बड़ा डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि इस कंडीशन का क्या मतलब था। क्वेश्चन तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए भी कि दो नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने। ठीक है, ये कंडीशंस ध्यान रखना, ये आपकी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। एक नंबर के क्वेश्चन में बच्चों ये आ सकती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 3 रैशनल नंबर्स x y z satisfy x plus y plus z is equals to 0। 3 आपके रैशनल नंबर हैं, वो इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड x y plus y z plus z x is equals to 0। इन दोनों ये दो कंडीशंस आपको गिवन है। इन दोनों कंडीशंस को क्या है कि जो आपके रैशनल नंबर्स हैं वो इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहले इसको समझो। देखो अगर सपोज मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं हम बच्चों, हमने ले ली 1, y की वैल्यू, x की वैल्यू हमने ले ली 1, y की वैल्यू ले ली हमने 2 और z की वैल्यू ले ली 3 माइनस के 3। z की वैल्यू क्या ले ली? -3। तो यहाँ पर पुट करो
तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 3। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। मीन्स अगर हमारे दो नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव है तो ये कंडीशन की आपकी फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर भी होनी चाहिए। x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 2, प्लस 2, z की वैल्यू है -3, ये x की वैल्यू हमने सबकी वैल्यू पुट की तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2 माइनस 2 3 ज़ा 6 -3, तो 2 माइनस 9। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका आ रहा है -7 नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो दैट ऑल द रैशनल नंबर्स x y z मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। वो बोल रहा है कि जब तीनों नंबर आपके x y और z तीनों ही 0 होंगे तभी ये कंडीशंस फुलफिल होंगी। बट हमें इसको शो करना, हमें दिखाना है कि कैसे। तो देखो कैसे करेंगे इसको। इसका हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें कर दूं स्क्वायरिंग, क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपका 2 भी आएगा, प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपको क्या दिया गया है, कंडीशन क्या दी गई है, 0 के इक्वल दी गई है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये बच्चों अब आप कहोगे कि मैम आपने इसकी जगह ये कहाँ रख दिया। बेटा जैसे आपके पास ये फॉर्मूला होता है, अभी आप इतना ही समझ लो कि ये आपका एक फॉर्मूला है, x प्लस वाई प्लस जेड, 3 नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर, तीनों नंबर का स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, इसको अभी आप ऐसे ध्यान रखो। तो देखो यहाँ पे आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मीन्स तीनों नंबर्स का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो तीनों नंबर का स्क्वायर करके अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए 0। अब आप एक चीज ध्यान दो बच्चों, अगर यहाँ पर हम x y और z अगर तीनों पॉजिटिव नंबर हैं, अगर हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तीनों नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, मीन्स 0 के इक्वल तो नहीं आएगा। और अगर हम निगेटिव नंबर लेते हैं, हम क्या लेते हैं, निगेटिव नंबर्स लेते हैं, और अगर हम उसका भी स्क्वायर करेंगे, जैसे हमने नंबर लिए थे 1 का स्क्वायर किया प्लस 2 का स्क्वायर किया और थर्ड नंबर हमने लिया था निगेटिव। बट जब हम निगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तब भी तो पॉजिटिव ही आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये 1, तो 0 के इक्वल तो नहीं आएगा, चाहे आप नंबर यहाँ पॉजिटिव लो चाहे नंबर क्या लो निगेटिव लो, तो हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो ये 0 के इक्वल कब आएगा, ये 0 के इक्वल कब आएगा, जब आपके x y एंड z तीनों ही क्या होंगे, तीनों ही 0 के इक्वल होंगे। तीनों क्या होंगे, तीनों ही 0 के इक्वल होंगे, तभी ये दोनों कंडीशंस क्या है, ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो पाएंगी। बात समझ में आई बच्चों। मीन्स अगर आपके यहाँ पर x y z तीनों ही नंबर्स, तीनों ही रैशनल नंबर्स 0 होंगे तभी ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, ना पॉजिटिव नंबर्स पे हो पाएंगे ना नेगेटिव नंबर्स पे हो पाएंगे। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी 15। Show that the rational number a plus b by 2 lies between the rational number a and b। ये आपका है a and b। हमें ये बताना है कि जो a प्लस b बाई 2 है ये a और b के बीच में आता है, ये a और b के बीच में आ रहा है, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो देखो जब आपके पास ये दो नंबर है a एंड b,
दो नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो बी है वो क्या होगा, ए से बड़ा होगा। बी क्या होगा, बी बड़ा होगा ए से, होगा। चलो अब क्या करो, दोनों साइड क्या करो, आप ए को ऐड कर दो, ऐड ए टू बोथ साइड। हमने क्या किया, दोनों साइड ए को ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, b प्लस ए ग्रेटर देन a प्लस ए, यानी कि b प्लस ए ग्रेटर देन 2a, तो b प्लस ए बाय 2 ग्रेटर देन a। इसको हम a प्लस बी लिख सकते हैं, b प्लस ए लिखो या a प्लस बी लिखो, एक ही बात है। तो हमारे पास आया ये। अब देखो फिर से ये कंडीशन लो, b हमारा ग्रेटर देन होगा a से। अब क्या करो, दोनों साइड आप क्या करो, b को ऐड करो, एड b टू बोथ साइड्स। दोनों साइड हमने क्या किया, हमने b को ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस बी ग्रेटर देन a प्लस बी। ये हो जाएगा हमारे पास 2b ग्रेटर देन a प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या होगा, b ग्रेटर देन a प्लस बी बाय 2। अब यहां देखो, जो आपका a प्लस बी बाय 2 है वो क्या है, बड़ा है a से। कैसा है, बड़ा है a से। देखो इसका माउथ a प्लस बी बाय 2 की साइड ओपन हो रहा है ना, हमने भी उधर किया, मीन्स a से बड़ा है। और यहाँ पर क्या है, ये b से छोटा है, a से बड़ा है और b से छोटा है, तो मीन्स ये a और b के बीच में है, a और b के बीच में आएगा a प्लस बी बाय 2। जैसे सपोज आपने लिया नंबर 1 और 5, क्या लिया, 1 और 5, जो ये 3 है 1 से बड़ा है 5 से छोटा है, 1 से बड़ा है 5 से छोटा है, तो यानी कि दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है। 3 जो है वो 5 और 1 और 5 के बीच में लाई करता है। तो ऐसे a प्लस बी बाय 2 a से बड़ा है और b से छोटा है, तो मीन्स a और b के दोनों के बीच में क्या करेगा, ये लाई करेगा। बात समझ में आई बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल द लाइंस राइट ट्राइंगल्स इन, आपको एक फिगर दी गई, विच इज रेफर टू एज द स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये क्या है, आपका एक स्क्वायर रूट स्पाइरल है। देखो कैसे, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों आपको, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ये क्या होती है, ये आपकी होती है हाइपोटेन्यूज। क्या होती है, राइट एंगल के सामने आपके जो होते हैं वो हाइपो होता है। तो अगर हम यहाँ पर निकालें इसको, क्या निकालें, तो हाइपो का स्क्वायर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आया, 1 प्लस 1 मीन्स 2। तो यहाँ से हाइपो कितना आ गया, √2। तो जो ये वाली लेंथ है ये कितनी आई, √2। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल में, इसमें ये वाली, ये है √2, बेस है 1 और आपकी जो परपेंडिकुलर है वो है √2। तो हाइपो कितना होगा, बेस कितना है बच्चों 1 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3। कितना आया, √3। तो ये आई वैल्यू √3। चलिए अगले में चलते हैं, ये वाला ट्रायंगल। इसमें देखो बेस कितना है आपका, बेस है बच्चों 1 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है √3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है √3। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 मीन्स ये आ गया √4, या फिर इसको लिखो 2। तो ये कितनी आई बच्चों, ये आई आपकी √4, √2 √3 √4। चलो एक और निकाल के देख लेते हैं इस वाले ट्रायंगल की, ये वाला, ठीक है ना।
देखो इसका बेस कितना है 1 और इसका परपेंडिकुलर कितना है √4, तो इसका हाइपो निकालो कितना आएगा, बेस है 1 और ये है √4, तो कितना आएगा 1 + 4 मीन्स 5, तो हाइपो कितना आ गया, हाइपो आ गया √5, तो ये कितना आया बच्चों √5, तो √3 √4 √5 ये आएगा √6 √7 √8 √9 √10 √11, तो यहाँ पर इसीलिए इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट स्पाइरल। हर नंबर का यहाँ पर क्या है स्क्वायर रूट है, ये इस तरह से एक स्पाइरल की फॉर्म में बन जाता है जब आप इस तरह से निकालते रहते हो। बात समझ में आई बच्चों, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हुई आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट, उसी के साथ ये चैप्टर भी हुआ कंप्लीट। तो ये चैप्टर हमने पूरा फिनिश कर दिया। तो बच्चों इस चैप्टर में जो हमने रैशनल नंबर्स पढ़े, जो भी इसके बारे में पढ़ा, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।